प्रार्थना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सच्चं। धीरे से हाथ नीचे, धीरे से आंखें खोलें। वार्म अप से शुरुआत करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं, इसमें शरीर में ऊष्मा पैदा होती है, ऊर्जा आती है और योग के लिए पूरा शरीर तैयार हो जाता है। तो सबसे पहले हम करेंगे हमेशा की तरह हाथ धीरे धीरे ऊपर 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 जाएगा। पूरा हाथ को खींचना है और देखिए पैर को टपकते हुए पूरे उंगलियों के एक्सरसाइज करने हैं। मुट्ठी बंद, खोले बंद, खोले, सारी उंगलियां घुमाएं, हाथ आगे पीछे आगे पीछे और उसके बाद ताड़ासन करेंगे। खींचना है, पूरा खींचना, जितना खींच सकते। ये खींचना भी से अनुभव करनी है। रीढ़ की हड्डी भी खींच रही है, दब रही है। हाथ तो पूरे तनाव महसूस कर रहे हैं, हर तनाव को। कहाँ तनाव है इसको महसूस करते हुए अंगुलियों पे आना है और कितने देर स्थिर रह सकते हैं उतना रहने की कोशिश करनी है। हर टाइम आसन में स्थिर सुखम आसन, स्थिर होना चाहिए और सुख में होना चाहिए। उसके बाद प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति। धीरे धीरे छोड़ दो शरीर को शिथिल। अगर आपसे ज़्यादा देर खड़ा नहीं रहता है तो खड़े रहने के बाद वापस करें, थोड़ी देर रखें, कितना देर रखते हुए कोशिश करें। फिर तिर्यक ताड़ासन, थोड़ा पैर में अंतर लेना है, एक साइड मोड़ना, जितना मोड़ सके मोड़ना है। फिर सेंट्रल, फिर दूसरे साइड मोड़े, फिर पीछे, फिर आगे। आगे में भी ये कटी के भाग के लिए है, पूरी कमर इससे पीछे जाने के लिए पूरा कमर को घुमाव देना है। तो इस प्रकार हाथ से ही हमने 4 प्रकार कर लिए। इसके बाद हमें करना है स्कंद संचलन, कंधे के लिए, गर्दन के लिए भी है, कंधे के लिए भी है। तो गर्दन के प्रकार आप तो जानते हैं, सारे करने हैं। फिर कंधे के प्रकार भी करने हैं। अभी मैं इतना नहीं दिखाऊंगी, हाथ के प्रकार में दिखाऊंगी, खाली कंधे के। इस तरह हमें चक्र करना है, पीछे तक हाथ ले जाना है। इस तरह करने के बाद हाथ को आगे झुकाना है, पीछे करना है। तो ये योगिक क्रियाएं है कुछ नहीं, जितने भी जॉइंट्स हैं, जितने भी जोड़ है उसको घुमाना है। जहाँ भी जोड़ है अपने हिसाब से करो, कोहनी में, अपने मणिकंठ में, कंधे में हाथ ढीला छोड़े और फिर चक्र करें। ये सब पहले सिखाया हुआ है, अब मैं ज़्यादा नहीं ले लूँगी। और फिर आगे भी बढ़ना है, कुछ नए आसन की ओर भी जाना है। तो इस प्रकार हमें सारे आसन करने हैं। तो दंड स्थिति में मैं आज आपको बताती हूँ। पैर में अंतर लेना है और फिर कमर पे अपना हाथ रखें। तो ये ऐसा नहीं रखना है। कैसे रखने? अंगुली आगे आएगी, अंगूठा आगे आएगा, अंगुली पीछे, जैसे हमने कमर को पकड़ा और कमर को आगे पीछे करेंगे। देखो पीछे, जितना जा सके उतना पीछे, जितना, और गर्दन को भी पीछे छोड़ दे। फिर ये से आगे आगे सामने देखिए, पूरा पैर खींच रहा है, पैर में भी तनाव आती है इसमें। फिर हाथ को ऐसा करें और फिर मोड़े, ये देखिए दूसरी साइड से मोड़े। इसमें भी चक्र कर सकते हैं, बहुत सारे प्रकार कर सकते हैं।
इसको हम अप्लाई करेंगे। और जो मैंने सिखाया वो बहुत मुझे अच्छा लगता है। इजी दौड़, ये दौड़ जरूर करना भूले। जो हाथ आगे जाएगा पैर पीछे लगेगा, इसको स्पीडी करना है। कर सकेंगे। थकान, पसीना है इतना कि जब मैंने सब दिखाया ये लगभग सब 10 मिनट का हुआ है। आपको ये कम से कम आधा घंटा करना है। और अभी बैठक स्थिति में आएंगे। तो बैठक स्थिति में आने के लिए सीधे भी बैठ सकते हैं, हाथ का आधार लेके भी बैठ सकते हैं। इस तरह हम अगर बैठक स्थिति में आराम से बैठेंगे, कुछ बातें करेंगे, थोड़ा रिलैक्स होंगे, इसको बोलते हैं आराम, रिलैक्स पोजीशन। पैर को तनाव देने हैं, थोड़े से जो तनाव आए हैं उसको निकालने हैं, आगे पीछे करना है, रिलैक्स होना है। ये शयन स्थिति में भी कर सकते हैं। आपको पता है कायोत्सर्ग का प्रयोग करना है, योग निद्रा का प्रयोग करना है, जिससे हमारा शवासन बोलते हैं। शवासन और योग निद्रा और कायोत्सर्ग तीनों में भी फर्क है। आसन करने के बाद जो करते हैं उसे कहते हैं शवासन। ये 2-3 मिनट का होता है, यानी आसन में आई हुई थकावट निकालने के लिए श्रम जाते शवासन। तो हमारे श्रम योगा के आते ही रहते, मांसपेशियों पे, जोड़ों पे। तो इससे तनाव निकालने के लिए हमें आसन का एक सेट होने के बाद 5 मिनट तक का शवासन करने का। अब आइए बैठक स्थिति के एक तो आसन देखते हैं। आज मैं कुर्सी के आसन नहीं दिखाऊंगी। इसका कारण क्या है पता है? क्योंकि मैंने नए आसन दिखाए कुर्सी पे, और आपके कोई कमेंट्स नहीं है, फीडबैक नहीं है कि कुर्सियों के आसन अच्छे लगे, इसका फ़ायदा हुआ, इसे और नए भी दिखाइए। देखो, कोई भी बात में कम्युनिकेशन चाहिए, आपसी संवाद चाहिए। अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं आपको क्यों करवाऊँ? मैंने मेरा फर्ज किया, कुछ आसन दिखाए, पर आपसे फीडबैक की अपेक्षा है। तो आप मुझे बताइए कि आपको कुर्सी के आसन करने हैं कि नहीं करने हैं। और लास्ट टाइम मैंने एक आसन जो लेना भी चाहिए था पर लिया नहीं था, मुझे लगा उसके बारे में कोई कमेंट्स आएंगे कि भुजंगासन आपने नया सिखाया, उसके बारे में और बताइए या और करके दिखाइए। आपने वो कहा ही नहीं, पर आज मैं उसके बारे में बात करते हुए फिर आगे जाना चाहूँगी। भुजंगासन करने से पहले दक्षता यही लेनी है कि जिसके पेट में कुछ प्रॉब्लम है, फेफड़ों में कुछ प्रॉब्लम है और पीठ में दर्द है, तो उन लोगों को ये आसन करना है। ये पीठ के दर्द कम करने के लिए आसन है, पेट की हड्डी लचीला करने के लिए है। इसमें पेट से लेके पूरे यहाँ तक के अपने जो शरीर के भीतर के अलग अलग पार्ट से वो खींचे जाते हैं। तो इससे हमारी पाचन शक्ति भी अच्छी होती है। ये बहुत जगह काम करता है, गर्दन पीछे जाती है, तो थायराइड पे भी ये काम करता है। तो इस प्रकार ये भुजंगासन बहुत काम कर रहा है। और इसमें मैंने आपको अलग अलग प्रकार भी करके दिखाए, चलत भुजंगासन, अर्ध भुजंगासन और सरल हस्त भुजंगासन। तो 3 प्रकार मैंने देखा है, बताया आपको, सिखाए। नंबर 1 चलत भुजंगासन, नंबर 2 अर्ध भुजंगासन, नंबर 3 सरल हस्त भुजंगासन। अब आप लोग कितने कर रहे हो, कितने लोगों ने किया, यह पता नहीं चलेगा तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगी। एक 2-3 लेडीज़ हैं जो तुरंत फीडबैक भेजती है, और मुझे पता नहीं चल रहा है 2-4 लोग ही क्लास कर रहे हैं या सारे लोग क्लास कर रहे हैं। कम से कम एक लाइन भी तो लिख सकते हैं। तो चले आज हम उस आसन का रिवीजन करते हैं जो आसन हमने पेट के बल पे किया। आसन दंड स्थिति में खड़े रह के करते हैं, जो मैं अभी स्थिति वो बैठक स्थिति में करते हैं। तीसरा सीधे सोते हैं शयन स्थिति में करते हैं, और चौथा है वो पेट के बल पे आते हैं, वो विपरीत करने को, विपरीत पेट की जो विपरीत अवस्था होती है, विपरीत शयन स्थिति। तो ये आसन की मूल स्थिति है विपरीत शयन स्थिति। तो आइए हम देखते हैं
विपरीत शयन स्थिति कैसी है, तो इसमें हमें बालासन से धीरे से पेट के बल पे आना है, पेट के बल पे, और दोनों पैर जुड़े हुए हैं, हाथ साथन के पास लेना है और टूटी हमारी जमीन पे टच की हुई है। ये विपरीत शयन स्थिति है। तो आइए हम इसमें जो आसन सीखा है तो भुजंग आसन के अलग अलग प्रकार करके वापस देखते हैं। आप लोगों ने किए हैं या नहीं मुझे आप बताएंगे। तो सबसे पहले हाथ को जॉइंट करना है और उसमें हमारी चेहरा रखना है, टूटी रखनी है और हाथ जितना आगे ले सके उतना लेना। देखो ये पहला प्रकार है और ये हमारे पूरे गर्दन को दबाना है। ये गर्दन के प्रॉब्लम्स है उनके लिए बहुत अच्छा है, इससे गर्दन के प्रॉब्लम बहुत जल्दी और अच्छे ठीक हो जाते हैं। फिर देखिए थोड़ा थोड़ा पीछे आना है कोहनी के आधार से। जैसे जैसे आप आगे आने लगेंगे ये तनाव ऊपर से नीचे 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 जाएगा। हमारी रीढ़ की हड्डी बहुत ऊपर से लेकर नीचे तक है, तो इसमें सब जगह अलग अलग तनाव आएंगे। देखिए जितने ज़्यादा, और फिर हाथ को क्रॉस करना है और फिर ये पीछे करना है। ये एकदम लास्ट छोर रीढ़ की हड्डी का वहाँ तनाव दे रहा है। बहुत बढ़िया है, पीठ के सारे प्रॉब्लम्स आपके कम हो जाएंगे। पर जो नॉर्मल है, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं वही आसन करें, जिनको प्रॉब्लम है वो अपनी प्रॉब्लम बताए के बिना ना करें। फिर गर्दन को पीछे खींचे और पेट से नाभि से लेके टूटी तक का तनाव, कमर में ऊपर रीढ़ की हड्डी का तनाव, हाथ पे तनाव, धीरे से हाथ से छोड़ना है। टूटी जगह पे आएगी दोनों हाथ बाजू में। ये हमने पहला प्रकार किया, अलग अलग प्रकार का आगे पीछे जाते हुए चलत भुजंगासन। अब हम अर्ध भुजंगासन करेंगे। इसमें हमें पूरा सीधा नहीं होना है, केवल छाती तक का भाग, फेफड़े तक का भाग उठाना है। ये हाथ ऐसे नहीं चाहिए, अपने पास में रहेंगे और जितना हो सके इसमें पेट नहीं उठेगा, नाभि के ऊपर का पोर्शन उठ रहा है। ये तनाव अलग होते हैं और सरल हस्त भुजंगासन के अलग होते हैं। ये आसन में स्थिर रहने की कोशिश करनी, जितनी देर रह सकते रखिए, नॉर्मल श्वसन करिए, धीरे से आसन छोड़िए। इसी तरह धीरे से छोड़ना है और धीरे से करना है, ऐसे झड़क के नीचे नहीं जाना है, हाथ बाजू से नीचे। अब हम करेंगे सरल हस्त भुजंगासन। देखो नाव से है उनको भुजंग यानी सर जिस तरह अपने आप को उठाता है और खड़ा होता है तो उसकी गर्दन के ऊपर वैसे पोजीशन आती है, इसीलिए इसका नाम है भुजंगासन। और सरल हस्त भुजंगासन, इसमें हाथ सरल होते हैं, हाथ के आधार पे हम करते हैं। तो हमारे हाथ देखो ये 90 डिग्री करना है, हमारे छाती के पास रखना है, बहुत आगे नहीं रखना है, बहुत पीछे नहीं, एकदम छाती के पास आएंगे और फिर धीरे धीरे उठाना, देखो उठाते और पूरा हाथ को जाए। उंगलियां पैर के ऐसे नहीं होनी चाहिए, पैर में अंतर में आना चाहिए। पैर की भी पोजीशन देखिए, दोनों पैर में डिस्टेंस नहीं चाहिए, उंगलियों के भी खड़ा नहीं होना है, दोनों पैर जुड़े हुए हैं आपस से और एक दूसरे। अब ये पोजीशन लेने के बाद देखिए गर्दन पीछे, आंखें कोमल कैसे, चेहरा शांत, स्थिर सुखम आसन। मुझे इसमें स्थिरता लग रही है, सुख लग रहा है। अब धीरे धीरे इसको रखने की कोशिश करेंगे और बंद आंखों से अनुभव करना है कहाँ तनाव है। वाह, पीठ पे तनाव, रीढ़ की हड्डी खींच रही है, पेट खींच रहा है। इससे मेरे सारे पीठ के दर्द निकल जाएंगे।
पाचन अच्छा होगा, हाथ पर वजन आया है, हाथ भी मजबूत होंगे। प्रयत्न करिए, धीरे धीरे आसन में शिथिल वाला है। प्रयत्न शक्ति अनंत समय, अनंत में विलीन हो जाए। जितना देर अपनी कैपेसिटी उतना रखना, कैपेसिटी को आगे के ना रखना। अब इसमें तनाव बहुत आता है, ये आसन ज़्यादा देर नहीं रख सकते। और इसमें जो विश्राम करते हैं इसको मकर आसन बोलते हैं। दोनों पैर में 1 से 1.5 फुट का अंतर, एड़ी अंदर अंगुलियां बाहर, हाथ दोनों मुड़ेंगे और हमारा मस्तिष्क है वो हाथ के बीच में, हाथ आधा देते हुए। अभी जितना तनाव आया है ये तनाव इसमें निकल जाएगा। इसको कहते हैं मकर आसन। शयन स्थिति में शवासन करते हैं, वो विश्रांति का आसन। विपरीत शयन स्थिति में यानी पेट के बल पे आसन करेंगे तो जल्दी थकान आती है, तो उसको निकालने के लिए मकरासन करें। और धीरे धीरे सूचना दे, पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक संपूर्ण शरीर शीतल। अनुभव करें संपूर्ण शरीर शीतल। सावधान, एक गर्दन सीधी, दोनों पैर जुड़े, दोनों हाथ पास में है और हाथ का आधार रखते हुए बालासन में है। और धीरे 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 हमें बैठक स्थिति में, झटके से नहीं उठना है, केवल आराम से धीरे से आसन करना है। तो ये पहला आसन सिखाया था, उसका रिवीजन कराया, कुछ हमने वार्म अप कराए। अब हम प्राणायाम के कुछ प्रकार के प्रयत्न करते हैं, जितना समय उसमें सेट करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम वज्रासन में बैठेंगे। एक को पैर को मोड़ना है, दोनों पैर पीछे जाएंगे, अंगूठे एक दूसरे को मिले हुए, एड़ी आपसी से एकदम दूर रहेगी और उसके बीच में बैठना है। पेट की हड्डी सीधी, हम इसमें बैठे हैं। एक आसन कर लेते हैं जो मैंने सिखाया था, पेट के लिए बहुत अच्छा है और सबसे बड़ी बात डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है। मुट्ठी बंद करनी है, पेट के नाभि के पास स्थापित करनी है और श्वास भरते हुए माथा जमीन पर लगाने की कोशिश करनी है। अगर माथा जमीन पे ना लगे, जहाँ लगे वहीं स्थिर रहिए, पर सीट से ना उठे। श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए आगे झुके, जितना झुक सके झुकने की कोशिश करिए। पूरा तनाव पेट पे आता है। पैंक्रिया यहाँ पे, पैंक्रिया पे तनाव आने से डायबिटीज़ के लिए बहुत काम करता है। तो इसमें थोड़ा करके स्थिर रखने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा है पेट के लिए। डायबिटीज़ वालों को तो ये नियमित करना चाहिए। मंडूकासन, धीरे से श्वास करते हुए। इसी में हम मुद्रा कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड उसके पास में नाभि के पास स्थापित करना है और श्वास भरते हुए वापस मस्तिष्क नीचे ले जाना है। माथा जमीन पे लगाने की कोशिश करनी है। योग मुद्रा प्रकार ए, सीधे योग मुद्रा प्रकार 2 करेंगे। दोनों हाथ लॉक करेंगे और पीछे रखेंगे, एकदम लॉक किए हुए हैं और पीछे रखने हैं। देखो इसमें आगे जाना है, माथा जमीन पर रखने की कोशिश करनी है। धीरे से उठना। बहुत अच्छा आसन छोड़ेंगे। अब हमें करना है प्राणायाम और
समय पूरा होता जाएगा तो शॉर्ट में 1-2 ही प्राणायाम देखेंगे। तो उसके लिए हम सहज आसन में बैठेंगे। सहज आसन, दोनों पैर अलग किए हुए हैं, इसको मोड़ना है, एड़ी ज़्यादा से ज़्यादा अंदर रखने की कोशिश करनी है। ये जॉइंट में दोनों पैर रखना है। अगर आपको ऐसा लगता है इस पैर में कंफर्टेबल नहीं है तो आप इस पैर को भी रख सकते हो और ये पैर ऊपर रख सकते हो। तो जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे उस पोजीशन में आप बैठे। पैर कौन सा है वो इम्पोर्टेंट नहीं, आपको कंफर्टेबल लगना इम्पोर्टेंट है। हाथ की मुद्रा आपको पता है, इसको नीचे नहीं करना है, इस तरह सीधा रखना है। अब हमें कौन सा प्राणायाम करना है? नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करते हैं। थोड़ा ही करेंगे, 1-2 विदाउट कुंभक करेंगे और 2-3 विद कुंभक करेंगे। हाथ की प्रणव मुद्रा, 2 अंगूठे के पास वाले अंगुलियां मुड़ेगी, लास्ट की 2 अंगुलियां सीधी। प्रणव मुद्रा, अंगूठे से राइट नाक बंद होता है, दाया और लेफ्ट हैंड खुला रहता है। लेफ्ट नाक से सांस लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। तो हमें करना है बाएं से पूरब और दाएं से रेचक। जिससे रेचक किया है उसी से वापस पूरब और दूसरे बाएं से रेचक। तो ध्यान रखें, पहला अंगूठा राइट पे रखना है और बाएं से पूरब करें। पूरा श्वास भरे तब नाक बंद करना है। इसको अभी कुंभक के साथ करेंगे। अंदर श्वास लेंगे और रोकेंगे, अंतर कुंभक। बाहर श्वास छोड़ेंगे और रोकेंगे, बाह्य कुंभक। जब श्वास छोड़े, कुंभक करे, आंखें कोमलता से बंद और अनुभव करना है कि श्वास कहीं से निकलने की कोशिश करती है, अंदर कैसी आवाज़ आती है, ये सब महसूस करना है। एकाग्रता, जागरूकता के साथ एक एक श्वास पर पूरा ध्यान देना है। तो इस प्रकार हमारा आसन पूरा हो गया। प्राणायाम का एक प्रकार दिखाया और एक करते हैं कपाल भाती। हाथ की द्रोण मुद्रा यहाँ रखनी है, बीच के पोर्ट ढीला छोड़ना है और झटके से जितनी तीव्रता से रेचक करें उतना तीव्रता से रेचक। पेट को जितना झटका देके अंदर नाभि पीठ तक ले जाए उतनी कोशिश करें। बाकी शरीर ना हिले, हिलन चलन ना हो, उस पर ध्यान दें। कपाल भाती, इसका अर्थ मैं एक बार फिर बताती हूँ। बताया हुआ है कपाल यानी अंदर का भाग, गुफा। कपाल के गुहा में जितने अवयव आते हैं, कान, नाक, आंखें, ये सब चमकते हैं। कपाल भाती, भाती मतलब चमकना, कपाल मतलब
कपाल का जो भाग है उसके अंदर जितने अवयव आते हैं, नाक, कान, आंखें, मस्तिष्क, वो सब इससे चमकते हैं। और कपालभाति प्राणायाम नहीं है, कपालभाति एक शुद्धि क्रिया है। नाड़ी शुद्धि अथवा अनुलोम विलोम करते हैं, वो भी प्राणायाम के अंतर्गत नहीं आता। ये प्राणायाम करने से पहले करने की पूर्व तैयारी है, जिससे प्राणायाम अच्छा होता है। नाड़ी शुद्धि से अंदर की सारी नाड़ियाँ शुद्ध होती है, ताकि प्राणायाम अच्छा होता है। कपालभाति करने के बाद धीरे से आंखें बंद करनी है, दीर्घ श्वसन करना है। नवी सांकला हेलो। और इसमें हमें बिल्कुल ध्यान देना है, श्वास नॉर्मल, जो थकान आई वो निकलना है। उसके बाद प्राणायाम शुरू करें। तो नेक्स्ट टाइम से प्राणायाम करेंगे। अभी हमने की नाड़ी शुद्धि क्रिया, अनुलोम विलोम ही बोलते हैं, और दूसरी कपालभाति। कपालभाति शुद्धि क्रिया है, नाड़ी प्राणायाम प्राणायाम के पहले करने की स्थिति है। तो चलिए अब हम प्रार्थना करते हैं और अरहम की ध्वनि करेंगे या महाप्राण ध्वनि करेंगे, और उसके बाद क्लास तो पूरी हो जाएगी। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप क्या क्या कर रहे हो, मुझे बताते जाइए कि आगे बढ़ना है या नहीं। तो आगे बढ़ने के लिए आपके फीडबैक, MMBT को भी धन्यवाद दीजिए, इतना सारा हमारे लिए कर रहे हैं, आप लोगों को हमसे जोड़ रहे हैं, तो मैं भी बहुत आनंद की अनुभूति करती हूँ। तो आइए प्रार्थना के लिए तैयार। रीढ़ की हड्डी सीधी, संपूर्ण शरीर स्थिर, चेहरा शांत, प्रसन्न, आनंद की अनुभूति के साथ। सर्वेषां स्वस्ति भवतु, सर्वेषां शांति भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। सब सुखी हुए, शांति पाए, आनंद की अनुभूति करें। इसी के साथ एक बार 3 बार महाप्राण ध्वनि करेंगे। ओम शांति शांति शांति, ओम शांति शांति। दोनों हाथ ऊपर खींचे और धीरे से मस्तिष्क सामने धरती को शरण जाएंगे। दोनों हाथ बाजू से नीचे आसन छोड़ेंगे, दोनों हाथ छोड़ेंगे, पैर खड़े हो जाएंगे, दंड स्थिति में आएंगे। 1 2, बाजू से हाथ ऊपर, उंगलियों पे आना
वृक्षासन और वर्ग विराम। ओम अरहम, ओम अरहम।